Hello everyone, welcome to my channel Autism Spark. I am Kavita Shah, occupational therapist. आज मैं आप सबको नॉर्मल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट डिले के बारे में बताऊंगी। जैसे कि मैं समझती हूँ कि मेरा ये वीडियो मोस्टली छोटे बच्चों के माँ बाप या जो माँ बाप बनने वाले हैं वही पेरेंट्स ज़्यादा इंटरेस्ट से देख रहे होंगे। तो आपको पता ही है, जब आप पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं तो आपके बच्चे को तरह तरह की बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीनेशन लगाते हैं, उनकी हेड सर्कमफ्रेंस देखते हैं, उनकी ग्रोथ देखते हैं कि उनको किसी तरह की परेशानी हो रही है कि नहीं हो रही है। इस तरह से उस बच्चे के नॉर्मल डेवलपमेंट को चेक करते हैं। इसी तरह से बच्चे के अंदर एक फिजिकल डेवलपमेंट का भी एक नॉर्मल तरीका होता है, और आज मैं आपको उसी डेवलपमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। नॉर्मल डेवलपमेंट क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। नॉर्मल डेवलपमेंट एक सेट ऑफ स्किल्स है जो बच्चे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सीख जाते हैं। यदि वो स्किल उस बच्चे ने उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में नहीं सीखी तो उसको हम डिलेड डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से हमें बच्चे पे चेक रखना होता है कि नॉर्मल डेवलपमेंट क्या हो रही है। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि जब बच्चा माँ के वूम में होता है तो सब कुछ ऑटोमेटिकली उसकी जो ग्रोथ प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक अंदर चल रही होती है। भगवान की तरफ से उसके नाक कान जो भी डेवलपमेंट है, हाथ पैर, सब टाइम टू टाइम बन रहे होते हैं। लेकिन 9 महीने के बाद जब वो बच्चा बाहर आता है तो शुरू में तो माँ बाप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका नर्वस सिस्टम बाहर के एटमॉस्फेयर के थ्रू जल्दी से डेवलप होने लगता है और वो तरह तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने लगता है। और ये एक्टिविटीज़ जिस तरीके से वो डेवलप हो रहा होता है उसको प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है वो 6 तरह की होती है। उस 6 तरीके में सबसे पहले आती है मोटर डेवलपमेंट, जिसमें ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होती है और फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है। दूसरी डेवलपमेंट होती है सेंसी डेवलपमेंट, जिसमें पेशेंट सीखता है टच करना, स्मेल करना, देखना, सुनना। ये सारी डेवलपमेंट्स जो आती हैं वो सेंसी डेवलपमेंट के अंदर आती है। तीसरी डेवलपमेंट होती है उसकी लैंग्वेज और स्पीच की डेवलपमेंट। लैंग्वेज और स्पीच के डेवलपमेंट के अंदर बच्चा सीखता है सबसे पहले जेस्चर्स करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज से बात बताना, फिर वो बोलना सीखता है, स्पीच सीखता है, और फिर कोऑर्डिनेट करता है वर्ड्स को आपस में और एक सेंटेंस बनाना सीखता है। इसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसके अंदर बच्चे के अंदर थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। वो लर्निंग सीखता है, किस चीज़ को कैसे सीखा जा सकता है, वो अंडरस्टैंड करता है बात को और आपकी बातों को रिस्पॉन्ड करता है। उससे नेक्स्ट डेवलपमेंट होती है सोशल एंड इमोशनल एंड बिहेवियर डेवलपमेंट। ये सोशल इमोशनल बिहेवियर डेवलपमेंट के अंदर आता है कि बच्चे को पता चलता है कि किस टाइम रोना है, किस टाइम हंसना है, किससे कैसे इंटरेक्ट करना है, किस तरह से बिहेवियर मैनेज करना है अपना। ये सारे जो डेवलपमेंट है वो उसकी सोशल इमोशनल और बिहेवियर डेवलपमेंट के अंदर आती है। और लास्ट डेवलपमेंट वो है हमारी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। इसके अंदर बच्चा सेट फिजिकल स्किल्स जो है वो सीखता है टाइम टू टाइम इंटरवल के साथ कि इस टाइम तक उसके अंदर ये स्किल आ जानी चाहिए। और यदि वो स्किल्स ये 6 डेवलपमेंट में यदि टाइम के हिसाब से वो स्किल्स उसकी नहीं डेवलप हो रही तो हम उसको डेवलपमेंटल डिले कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्चे के अंदर 6 फील्ड में डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। जो भी डेवलपमेंट डिले का बच्चा है उससे कोई एक फील्ड में डिले हो सकता है, 2 में हो सकता है, 3 में हो सकता है। जरूरी नहीं कि 6 के 6 में हो, लेकिन वो डेवलपमेंटल डिले कहलाएगा। और ये सारे डेवलपमेंट के जो पार्ट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे कि यदि बच्चे की स्पीच नहीं आ रही और वो बोल नहीं पा रहा तो किसी से बात नहीं कर पा रहा, इस तरह से वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा। यदि वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो उसका सोशल बिहेवियर ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगा। ऐसे यदि कोई बच्चा टाइम से चलना नहीं सीख पाया तो अपने साथ के बच्चों के साथ टाइम से खेला नहीं। यदि वो उनके साथ खेला कूदा नहीं उस टाइम जिस टाइम उन बच्चों के साथ से खेलना था तो उसकी सोशल डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली ही डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन आज मैं आपको इन 6 डेवलपमेंट में से सिर्फ 3 खास डेवलपमेंट के बारे में टाइम के हिसाब से बताना चाहूँगी। वो हैं सबसे पहले डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, दूसरा लैंग्वेज एंड स्पीच डेवलपमेंट, और तीसरा उनका सोशल बिहेवियर और इमोशनल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम आते हैं उनकी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पे। आपको नॉर्मल डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आप अपने बच्चे की नॉर्मल डेवलपमेंट पर ध्यान दे सकती हैं
और यदि वह उस तरीके से नहीं हो रही तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं ताकि टाइमली उसका इलाज किया जा सके। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बारे में। 3 महीने का बच्चा गर्दन संभालना सीख जाता है, 5 महीने का बच्चा करवट लेना, 6 महीने का बच्चा सहारा लेकर बैठता है, 8 महीने का बच्चा बिना सहारे के बैठ जाता है, 9 महीने का बच्चा सहारे के साथ खड़ा होता है और 12 महीने का बच्चा बिना सहारे से खड़ा होना सीख जाता है। 15 महीने का बच्चा अकेला चलता है और 18 महीने का बच्चा दौड़ने लगता है। 2 साल का बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकता है, 3 साल का बच्चा साइकिल चला लेता है और 4 साल का बच्चा एक पैर पर कूद सकता है। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ फाइन मोटर डेवलपमेंट की माइलस्टोन्स, जो कि बच्चे की पकड़ कैसी होनी चाहिए। इसमें 4 महीने का बच्चा दोनों हाथों से पकड़ता है, 6 महीने का बच्चा एक हाथ से पकड़ लेता है, 9 महीने का बच्चा पेन या पेंसिल को पूरे हाथ से पकड़ता है, जैसे कि ग्लास या कोई भी गोल चीज़ उनको पकड़नी हो तो जिस तरह से पकड़ते हैं। 12 महीने का बच्चा सही तरीके से चीज़ें पकड़ लेता है। 15 महीने का बच्चा लाइन बनाने को कॉपी करता है, जिसको कि हम स्क्रिबल भी कहते हैं। और 18 महीने का बच्चा स्क्रिबल जो है वो इंडिपेंडेंटली करने लगता है, कॉपी करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती और टेढ़ी मेढ़ी लाइनें भी बना लेता है। 2 साल का बच्चा 6 ब्लॉक की टार बना लेता है, 3 साल का बच्चा 9 ब्लॉक की टार बनाता है, 4 साल का बच्चा क्रॉस को कॉपी कर सकता है और 5 साल का बच्चा ट्रायंगल, जिसे कि त्रिभुज कहते हैं, उसको भी कॉपी कर सकता है। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ अब सोशल माइलस्टोन्स के बारे में, जिसमें 2 महीने का बच्चा आपको या दूसरे को देखकर मुस्कुराता है, 3 महीने का बच्चा माँ को पहचान लेता है, 6 महीने का बच्चा अजनबियों को पहचानता है, 9 महीने का बच्चा बाय बाय करता है, 12 महीने का बुलाने पर आता है और 15 महीने का आपसे बात करता है, लेकिन वो अपने ही शब्दों में बात करता है, शब्द उसके क्लियर नहीं होते। 18 महीने का बच्चा माता पिता के कामों की कॉपी करता है, 2 साल का बच्चा सुसु पॉटी बताता है कि खाना पीना मांग सकता है, 3 साल का बच्चा खिलौने और बच्चों के साथ शेयर करता है, 4 साल का बच्चा ग्रुप में और बच्चों के साथ अच्छे से खेलने लगता है और 5 साल का बच्चा घरेलू कार्यों में आपको मदद करता है। अब मैं आपको बता रही हूँ लैंग्वेज के माइलस्टोन्स के बारे में। 1 महीने का बच्चा आवाज़ के लिए अलर्ट हो जाता है, 3 महीने का बच्चा कू करता है, 4 महीने का बच्चा जोर से हंसता है, 6 महीने का बच्चा एक अक्षर बोलना बा दा माँ शुरू कर देता है, 9 महीने का बच्चा 2 अक्षरों को साथ में जोड़कर बोलता है, जैसे बाबा दादा मामा। 12 महीने का बच्चा अर्थ के साथ बोलता है, 1-2 शब्द बोलना सीख जाता है, जैसे पानी दो, खाना दो। 18 महीने का बच्चा 8 से लेके 10 शब्द तक बोल लेता है। 2 साल का बच्चा 2-3 शब्द के वाक्य बोलता है, जैसे मुझे खाना दो। 3 साल का बच्चा प्रश्न पूछने शुरू कर देता है और 4 साल का बच्चा पोयम गा लेता है, स्टोरी सुना लेता है और 5 साल का बच्चा शब्दों के अर्थ पूछने लग जाता है। थैंक यू। आप लोगों को किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सपोर्ट बाय शेयरिंग दिस वीडियो एंड फॉर मोर नॉलेज। थैंक यू।